8 मुहर्रमुल हरम शरीफ जनाब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब होता है। रवायात वही होती हैं, बातें वही होती हैं, लेकिन ग़ुलामों का एक इश्क होता है, जिस इश्क की खुराक लेने के लिए या कह लें कि रूह की खुराक लेने के लिए वो बातें बार बार सुनी जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं, मेरे सामने कोई मेरे बेटे के मतलब बार बार कही जाएगा ना, 1 2 10 100 मरतबा कह दे बार बार, बड़ा सोहना लगता है जी, बड़ा प्यारा है जी, तो मैं उससे अक जाऊंगा। ऐसे ही है ना, 2 मरतबा हो गया, 4 मरतबा हो गया, जब 5वीं मरतबा कहेगा तो मैं कहूंगा ना कि ये मजाक कर रहा है, बार बार कही जा रहे की बात। लेकिन कुर्बान जाऊं, कोई करोड़ मरतबा ये कहे कि गाजी अब्बास बड़ा सोना था, खुदा की कसम करोड़ मरतबा ही है, मजा आता है और दिल बार बार करता है ये बार बार कहे गाजी अब्बास सोना था। और गाजी अब्बास ऐसा सोना था, अल्लाह की कसम, हम नहीं, अहले बैत वाले गाजी अब्बास को पता क्या कहते थे? ये कमरे बनी हाशम है। हम नहीं, एशियाई लोग नहीं, या अरब के लोग नहीं, या सिर्फ मदीने के लोग नहीं, बल्कि अहले बैत। भाई जी, सोना बंदा सोने की तारीफ करे ना, बात तब बनती है। मुझ जैसा काला पीला निकम्मा को जो नक्श नैनो वालों को किसी की तारीफ करे तो बात और है। जब हुसैन कहें गाजी कमरे बनी हाशम है, हसन कहें गाजी कमरे बनी हाशम है, और कासिम कहें गाजी कमरे बनी हाशम है, अली अकबर अल्लाहु अकबर वो कहें, शबी है पैगंबर अली अकबर वो कहें गाजी कमरे बनी हाशम है, तो बताओ फिर काजी का मामला क्या होगा? वो कमरे बनी हाशम। और रवायात है किबला, जब गाजी अब्बास, अली अकबर और कासिम मदीना की गलियों में इकट्ठे निकला करते थे, रवायात पढ़ के देखें, मदीना के लोग छतों पर खड़े होकर यह मंजर देखा करते थे। हाय हाय हाय, वो गाजी अब्बास 36 साल तक, एक रवायत में आता है कि आपकी उम्र मुबारक जब करबला में 32 साल थी, 32 साल तक गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की तरबियत होती रही करबला के मतलब। और करबला में जो गाजी अब्बास के साथ हुआ है, खुदा की कसम वो गाजी जान सकता है या हुसैन जान सकता है। किस तरह गाजी की तलवार को नियाम में किया, खुदा की कसम हुसैन भी पीछे हट गए थे। हुसैन बादशाह को भी ज़ैनब के खैमे में जाना पड़ा कि बहन गाजी की तलवार नियाम के अंदर करवा दे, मुझे गाजी का जलाल नजर आ रहा है। हाँ, वो गाजी भाई कमरे बनी हाशम और शहजादा अली अलैहिस्सलाम। 2 मुहर्रमुल हरम शरीफ खैमे लगे, फिरात के किनारे पर खैमे लग गए। 4 मुहर्रमुल हरम शरीफ को शिमर एक 4000 के दस्ते के साथ, 4000 यजीदी फौज, सरबरा शिमर, और आया ख्याम गाहे मौला हुसैन की तरफ, और आकर उसने सारा जायजा लिया कि खैमे लगे हैं फिरात के किनारे। अब खैमों के बाहर पहरा दे रहे हैं मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। अब्बास टहल रहे हैं, कभी उधर कभी उधर। उधर आया शिमर और ख्याम गाहे मौला हुसैन की तरफ देख के उसने आवाज दी, ए बनी हाशम के लड़के, जनाब अब्बास को, ए बनी हाशम के लड़के, यहां से खैमे उठाओ और पीछे करो। अब्बास ने अली की आंखों से एक मर्तबा आंखें उठा के देखा, 4000 का लश्कर। अब्बास ने अली की आंखों से शिमर की पलीद आंखों में आंखें डालकर देखा,
और एक तलवार से जमीन पर एक लकीर लगाई, एक खत खींचा और शिमरलांती की तरफ ललकारते हुए फरमाया कि तुम में से जिसकी हिम्मत है ये खत खींच दिया है, कदम उठा के इधर आ जाए, खैमे पीछे हो जाएंगे। अब अब्बास का ये कहना था, आंखों में सुर्खी, चेहरे पे सुर्खियां और तलवार हाथ में। इमाम हुसैन अपने खेमे से निकले, अब्बास की तरफ देखा, समझ गए कि आज अब्बास अब्बास नहीं है, आज अब्बास अली बिन अबू तालिब है। आज अब्बास में अब्बास नहीं है बल्कि वसीये मुस्तफा मुर्तजा है। समझ गए। जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम ने पीछे पलटे और जनाबे शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला आपके खेमे में गए और कहा, बहन भाई हुक्म फरमाया अब्बास को बुलाओ, अब्बास को बुलाओ। जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला समझ गई मामला गड़बड़ है। फरमाया अम्मा फिजा, अम्मा फिजा एक मर्तबा जाइए और भाई अब्बास से कहिए कि आपको बहन ज़ैनब बुला रही है। अम्मा फिजा गई जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में और कहा, ए अली के बेटे, नबी की बेटी, ए अली के बेटे, नबी की बेटी। हाँ हाँ, ये अदब था। ए अली के बेटे, नबी की बेटी आपको खेमा में बुला रही हैं। अर्ज की, अम्मा फिजा मेरे नबी की बेटी, मेरी मालकन से जाके अर्ज कीजिए, चंद लम्हे इंतजार फरमाइए, मैं खुशखबरी लेके आया। चंद लम्हे इंतजार कीजिए, मैं खुशखबरी लेके आया। अब रवायत किबला, अम्मा फिजा वापस पलटी, जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में अर्ज की, मेरी मालकन, ए नबी ज़ादी, मैंने अर्ज की है अब्बास बिन अली की बारगाह में। अब्बास फरमाते हैं कि मेरी मालकन से जाके अर्ज करें कि चंद लम्हे इंतजार फरमाइए, मैं खुशखबरी लेके आया। अम्मा जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला ने जनाबे फिजा सलामुल्लाह अलैहा ताला से फरमाया, ए अम्मा फिजा एक मर्तबा फिर जाइए और जाके फरमाइए अब्बास आपकी बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला आपको हुक्म देती हैं कि आप खेमे में आते हो या ज़ैनब खुद तुम्हारे पास आए। अब्बास तू चल के आता है या ज़ैनब चल के आए, ये सुनना था अब्बास का। तलवार नयाम में अब्बास बिजली की रफ्तार से तेजी के साथ भागते हुए खैमाए ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला वहां पहुंचे और हाथ बांध के अर्ज की, ए मेरी मालकन हुक्म फरमाइए, मेरी मालकन हुक्म फरमाइए, ए नबी ज़ादी हुक्म फरमाइए, ए ज़हरा की बेटी हुक्म फरमाइए। फरमाया अब्बास खैमे उखेड़ो और पीछे कर लो। मेरी मालकन हुक्म, तलवार नयाम में और अब्बास अलैहिस्सलाम बाहर निकले। ख़याम गाहें उखाड़ी गई और फरात को छोड़ दिया गया। अब्बास की तलवार नयाम के अंदर, इजाजत नहीं अब्बास अलैहिस्सलाम को किसकी, तलवार नहीं चलानी, तलवार नयाम के अंदर। और फिर 9 मुहर्रमुल हरम शरीफ, पहला हमला जो किबला हुआ ना, वो 9 मुहर्रम को हुआ है। 9 मुहर्रम की सुबह यजीदी लश्कर ने एक मरतबा खैमों पर हमला कर दिया। इमाम हुसैन इबादत में मसरूफ, गाजी अब्बास पहरे पर। जब अब्बास अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची खैमों पर हमला हुआ, जनाबे अब्बास भागे मौला हुसैन की बारगाह में और भाग के जाके अर्ज की, मौला आपने फरमाया था कि जंग में पहल नहीं करनी, अब चूंकि दुश्मन ने पहल कर दी है
अब मुझे हुक्म फरमाइए कि मैं तलवार को नयाम से बाहर निकाल लूं, तलवार बाहर निकालूं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास तलवार नयाम के अंदर। अब्बास की तलवार नयाम के अंदर 32 साल अब्बास इंतजार करते रहे कि करबला जाना है, और जब करबला पहुंच गए तलवार नयाम के अंदर। समझ रहे हो, अब्बास सिर्फ तलवार के गुरु को अब्बास नहीं कहते, बल्कि सबर और वफा के मालिक को भी अब्बास कहते हैं। हाँ हाँ, सबर, ऐसा जंगजू कि 2 लाख का लश्कर सफीन में, और बाबा ने पूछा अब्बास कितने देर में कत्ल करोगे? अर्ज की बाबा आपके पहले दुश्मन का सर तलवार से काटूंगा, वो जमीन पर गिरेगा नहीं। अब्बास आपके आखिरी दुश्मन को काट कर आपके कदमों में आ जाएगा। किबला अब्बास अब्बास अब्बास, समझिए। तलवार नयाम में मौला हुसैन का दूसरा हुक्म,